हेलो दोस्तों, आज है 17 अगस्त 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का वीडियो भी स्पेशल होगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं, नई नई खबरें जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि शनिवार को देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया गया। मथुरा वृंदावन में भी कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान में शाम तक करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। वृंदावन में भी लगभग 10 लाख भक्त मौजूद रहे। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भी दर्शन करने वालों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया गया। 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक भी हुआ। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल वोटर लिस्ट बनाने के हर चरण में शामिल हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर राजनीतिक दलों और नेताओं को कड़ी नसीहत दी है। आयोग ने कहा कि अब पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या त्रुटि की शिकायतें, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की तय अवधि में किए जाने चाहिए थे। उस दौरान आपत्तियां दर्ज कराई जाती तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उनकी जांच कर सुधार कर सकते थे। ईसीआई ने कहा कि बीते चुनाव की वोटर लिस्ट पर अब शिकायत करना सिर्फ शोर मचाना है, जबकि सही समय पर कोई पहल नहीं की गई थी। वहीं आयोग ने यह भी कहा कि भविष्य में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वे तय प्रक्रिया और समय के भीतर ही क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस दर्ज कराएं। वहीं आपको बताएं, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर आरोपों का जवाब भी दे सकता है। आज रविवार यानी 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में होने वाली है। वैसे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना अपने आप में एक असामान्य बात है। अब देखते हैं आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। साथ ही आपको बताएं, राहुल गांधी आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में एसआईआर प्रक्रिया और वोट चोरी के विरोध में आज 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा में आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता शामिल होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे तक बैठक हुई। फिलहाल कोई भी डील नहीं हुई है, ऐसे अपडेट सामने आए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात को अलास्का में मुलाकात की थी। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर करीब 3 घंटे तक मीटिंग हुई और इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत सकारात्मक रही। हमने कई बिंदुओं पर सहमति जताई है, लेकिन कोई डील नहीं हुई। कोई समझौता तभी होगा जब वह अंतिम रूप लेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को 10 में से 10 अंक दिए हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने अगली मीटिंग मॉस्को में करने का सुझाव दिया है। अपनी अपनी बातें कहने के बाद दोनों नेता मंच से तुरंत चले गए। अब खबरें आ रही है कि जेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन डीसी जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पूरी ताकत से शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए एक नई सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव रखा है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ये प्रस्ताव नाटो के सामूहिक रक्षा समझौते के जैसा तो है, लेकिन उससे अलग है। इस प्रस्ताव का ये मकसद यूक्रेन को नाटो में शामिल किए बिना उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी इस तरह के प्रस्ताव पर सहमति है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हुई इस मीटिंग के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट से ये साफ संकेत है कि शांति के सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अगली मीटिंग अब मॉस्को में होने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से करीब 100 देशों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। साथ ही सबसे बड़ा अपडेट तो ये भी आया कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अब नया टैरिफ नहीं लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से रूस पहले ही बड़ा ग्राहक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस से तेल खरीदने वाले बाकी देशों पर अभी ऐसे एक्स्ट्रा शुल्क लगाने का इरादा नहीं रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक राष्ट्रपति हूँ ताइवान सेफ है। जिनपिंग ने हमला न करने का भरोसा दिया है, आगे कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जब तक वे राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह बयान अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी अहम बैठक से पहले एक इंटरव्यू में दिया। पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले भारत आएंगे चीनी विदेश मंत्री। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं आप देखिए, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो प्लेन का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया। लैंडिंग करनी थी, खराब मौसम के चलते पायलट ने दोबारा टेक ऑफ किया, तभी यह हादसा हो गया।
इस दौरान विमान की टेल रनवे से टकरा गई। हालांकि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। वहीं आप देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। 17 अगस्त को फाइनल होगा एनडीए का उम्मीदवार, 21 अगस्त को नामांकन। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर आज 17 अगस्त को मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज रविवार शाम 6 बजे होगी और इसमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। अमृत उद्यान में 3 नए आकर्षण जुड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन कर दिया है। यानी राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में इस साल 3 नए आकर्षण जोड़े गए हैं। शनिवार को प्लूमेरिया गार्डन, बरगद ग्रोव और बेबलिंग ब्रूक का उद्घाटन किया गया। ये तीनों ही उद्यान आम जनता के लिए 16 अगस्त से 14 सितंबर 2025 तक खुले हुए हैं। अमृत उद्यान रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। देखभाल के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, बल्कि फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, निःशुल्क है। और जो भी विजिट करना चाहते हैं वो राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर गेट नंबर 35 के बाहर एक कियोस्क बना हुआ है, वहां से भी सीधे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी दिल्ली में आज 17 अगस्त को 11,000 करोड़ रुपए की 2 हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली सेक्शन का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड भी शामिल है। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन 10.1 किलोमीटर लंबा है और इसे लगभग 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। गुरुग्राम की लाइफ लाइन बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे और UER 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे और इन दोनों प्रोजेक्ट को मिलाकर अगर बात करें तो 16,716 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं बड़ी खबर, जन्माष्टमी पर DDA ने प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है। दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन लोगों को बड़ा तोहफा दिया जो घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 की घोषणा की गई है और इस स्कीम के तहत दिल्ली के अहम इलाकों में रेडी टू मूव इन फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। एयर कनाडा में 40 साल की सबसे बड़ी हड़ताल चल रही है। 10,000 एयर होस्टेज सड़कों पर, 623 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर कनाडा इस वक्त एक बड़े संकट के तूफान में फंस गई है। एयरलाइन के 10,000 से ज्यादा फ्लाइट अटेंडेंट यानी केबिन क्रू हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसे में पूरी दुनिया में हवाई यात्रा का जो सिस्टम है वो चरमरा गया है। कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, भारत के लिए एक गौरवशाली पल भी सामने आया है। नासा के एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत लौट आए हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया है। एशिया कप के लिए चयन समिति की बैठक से पहले भारत के लिए गुड न्यूज आई है। सूर्य कुमार ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। भारत के T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। साथ ही एक और अपडेट में आप देखिए, BCCI ने नया नियम लागू किया है। BCCI आगामी घरेलू सीजन से एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जिससे अगर कई दिनों तक चलने वाले घरेलू टूर्नामेंट में कोई भी खिलाड़ी अगर गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह पर टीम स्थानापन्न खिलाड़ी को शामिल कर सकती है। यानी मैच के दौरान चोट लगने पर गंभीर चोट स्थानापन्न नियम की अनुमति होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अपनी प्लेइंग कंडीशन में यह बड़ा बदलाव किया है और BCCI आगामी घरेलू सीजन से यह नया नियम लागू करने जा रहा है। दिल्ली में फिर यमुना का जल स्तर बढ़ा है। हथिनी कुंड और वजीराबाद बैराज से पानी छोड़ा गया है। शनिवार शाम 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जल स्तर 205.11 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही नीचे है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। कुल मिलाकर वजीराबाद और हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। साथ ही आप देखिए, दिल्ली से खाटू श्याम और सालासर बालाजी तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत होने वाली है। 23 अगस्त से ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली से इन दोनों स्थलों तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को 16 से 24 घंटे तक का समय लग जाता है। सड़क मार्ग से यात्रा में समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत 23 अगस्त से होने जा रही है और इसका संचालन निजी कंपनी स्यंदन एविएशन करेगी। कंपनी ने कहा कि यह सेवा शुरू होने के बाद श्रद्धालु केवल 6.5 घंटे में दोनों मंदिरों के दर्शन कर वापस लौट आएंगे। टैक्स पेयर्स को देना होगा नोटिस का जवाब, CGST और SGST पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य GST प्राधिकारियों की ओर से निर्णय के दोहराव को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हुए कहा कि करदाता को सम्मन का अनुपालन करना होगा और केंद्रीय या राज्य कर प्राधिकरण की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी देना पड़ेगा। संविदा कर्मचारी की मैटरनिटी लीव पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी भी संविदा कर्मचारी को मातृत्व अवकाश का लाभ केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने नियमित किए जाने के समय मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पोर्टल में कई कानूनी और संवैधानिक खामियों की ओर इशारा किया। उम्मीद पोर्टल को बंद करें सरकार। AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की गुहार लगाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की और उम्मीद पोर्टल
को निलंबित करने की मांग की है। कहा कि जब तक कि वक्फ एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, बोर्ड ने अदालत से अनुरोध किया कि या तो पोर्टल पर रोक लगाई जाए या केंद्र सरकार को उसका अधिसूचना वापस लेने के निर्देश दिया जाए। आपको बताएं 6 जून को सरकार ने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था और वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर साइंस से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों ने हमारे तारों के पड़ोस में पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह की खोज की है जहां पर व्यक्ति का जीवन संभव हो सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने एक विशाल ब्रह्म ग्रह का पता लगाया है। यह ग्रह हमारे सूर्य के सबसे करीबी सूर्य जैसे तारे अल्फा सेंटोरी ए के चारों ओर घूम रहा है। यह ग्रह अल्फा सेंटोरी त्रितारा प्रणाली में स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह की सतह पर पानी मौजूद होने की भी संभावनाएं है। प्रत्यक्ष इमेजिंग के जरिए संभव हुई यह खोज ब्रह्म ग्रह विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह पहली बार होगा जब हमारे सबसे नजदीकी सूर्य जैसे पड़ोसी ग्रह के आसपास ऐसे संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह की पहचान की गई हो। साथ ही आपको बताएं BSNL ने दिल्ली में 4G सेवाएं शुरू कर दी हैं। ग्राहकों को हाई स्पीड डेटा और बेहतर कॉल क्वालिटी का वादा किया गया है। सिक्किम सरकार ने युवाओं में बढ़ती ऑनलाइन जुए की लत और इसके कारण होने वाली जान देने वाली जो घटनाएं बार बार हो रही हैं उसको गंभीरताओं से लेते हुए पूरे राज्य में ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्मों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खेलो बेट और खेल टू बेट जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर तो तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ऑनलाइन गेमिंग को साइलेंट किलर करार दिया है और सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। प्रतिबंध लागू होने के बाद इन प्लेटफॉर्मों ने अपने पोर्टल पर एक संदेश भी जारी कर दिया है और इसमें कहा गया कि हम आपके राज्य में सेवा नहीं देते, कृपया अपना खाता बंद करें और धन निकाल लें। साथ ही आप देखिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान ऐलान किया गया है। घर घर जाकर शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उमर अब्दुल्ला ने घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि समर्थन न मिलने पर वे सत्ता छोड़ देंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। आपदा प्रभावित रिश्तेदार को जमीन देने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, यानी कोई भी व्यक्ति आपदा प्रभावित अपने रिश्तेदार या दोस्त को 5 या 10 बिस्वा भूमि देगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। बिहार में उद्योग लगाने वालों को फ्री में जमीन दी जाएगी। सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दोगुनी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज मिलेगा। सरकार मुफ्त में जमीन देगी और प्रोत्साहन राशि को भी दोगुना करेगी। प्रारंभिक परीक्षा शुल्क भी कम कर दिया गया है। वहीं बिहार में अनुकंपा नियुक्ति पर मामला उलझ गया। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है क्योंकि कुछ आश्रितों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 45% से कम अंक हैं। लिपिक और परिचारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। वहीं बिहार में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों की गवाही ऑनलाइन कराने की तैयारी हो रही है। इसके लिए मेडलिप ऐप बनाया जा रहा है जिससे पोस्टमार्टम और इंजरी रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टरों की गवाही हो सकेगी। पुलिस कर्मियों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है। बिहार राज्य को लेकर ये बड़ी खबर है। राज्य में लंबित पड़े मुकदमों का तेजी से ट्रायल कराकर निष्पादित कराने के लिए डॉक्टरों और पुलिस कर्मचारियों की ऑनलाइन गवाही की तैयारी हो रही है। इसके अलावा आपको बताएं बिहार में जमीन के कागजों की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और जमाबंदियों को अपडेट करने के उद्देश्य से पूरे बिहार में राजस्व महाअभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान का यह उद्देश्य रहेगा कि हर रैयत तक पहुंचकर जमीन के अभिलेखों को सही किया जाएगा, त्रुटियों को दूर किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो। घर घर टीम जाएगी। आवश्यक होने पर नाम, पिता का नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान आदि में त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। उत्तर भारत की पावन मणिमहेश यात्रा आधिकारिक तौर पर शनिवार से शुरू हो गई है। 31 अगस्त तक ये चलेगी। यात्रा के पहले ही दिन मणिमहेश में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। वहीं आप देखिए मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई की एक 71 साल की बुजुर्ग महिला ने 1 लीटर दूध ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश में बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गवा दिए। दरअसल वडाला निवासी एक महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से दूध ऑर्डर करने की कोशिश की, जिसके बाद 2 दिनों में उसकी पूरी जमा पूंजी ठग ली गई और जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज हो गया, जांच शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ में एक देश एक चुनाव अभियान का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। हरियाणा में बीजेपी हारी हुई सीटों का मंथन करेगी। 19 अगस्त को बैठक भी है। हरियाणा बीजेपी एक बार फिर हारी हुई सीटों का मंथन करने जा रही है। इसके लिए 19 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होगी और इसकी अध्यक्षता CM नायब सैनी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार इस मीटिंग में सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर बीजेपी ने हरियाणा में मिशन 2029 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिसार में डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल खुल गया है। ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हो गई है। इस योजना
योजना में वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है। छात्र नजदीकी CSC या सरल केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचकुला में एक बुजुर्ग से 57,90,000 रुपए की ठगी। हैदराबाद पुलिस बनकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। 3 दिन कैमरे के सामने रखा। तीसरा आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पंचकुला पुलिस ने एक 83 साल के बुजुर्ग को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर 57,90,000 रुपए ठगने वाले मामले में तीसरे आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। सोनीपत पहुंचे किसान नेता डल्लेवाल 25 अगस्त की दिल्ली महापंचायत का न्योता दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शनिवार को सोनीपत के छिनोली गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब तक किसानों को MSP की कानूनी गारंटी नहीं मिलती आंदोलन जारी रहेगा। सोनीपत में डल्लेवाल ने भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली 1 दिवसीय किसान महापंचायत की रणनीति बनाई। वहीं आप देखिए गुरुग्राम में मणापुरम गोल्ड बैंक पर दिन दहाड़े डकैती की घटना सामने आई है। लाखों की लूट हो गई, मैनेजर समेत कई घायल हो गए हैं। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर रोड स्थित मणापुरम गोल्ड बैंक में शनिवार शाम को हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े डकैती को अंजाम दिया। 4 से 5 की संख्या में पहुंचे डकैतों ने बैंक स्टाफ को बंधक बनाकर लाखों रुपए का सोना और नकदी लूट ली। इस वारदात ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा की खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक पंचिंग शुरू हो गई है। ऑनलाइन अटेंडेंस से ही डाइट भत्ता मिलेगा। अब रजिस्टर में भरी गई हाजिरी मान्य नहीं होगी। खिलाड़ियों की ऑनलाइन हाजिरी होगी तो ही खिलाड़ियों के बैंक खाते में खुराक भत्ता आएगा। 15 अगस्त से प्रदेश की सभी खेल नर्सरियों में आदेश लागू हो गए। हिसार एयरपोर्ट से सितंबर में उड़ेगी जयपुर की फ्लाइट। हरियाणा के इकलौते महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट से जल्द ही जयपुर के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश जॉब का मौका। इजराइल मॉरिशस में 5,030 पर सैलरी 1,37,000 रुपए के लगभग। मेडिकल रहने खाने की सुविधाएं भी। आपको बताएं पहले हरियाणा से नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले युवा अवैध तरीकों से जा रहे थे और ठगी के शिकार हो रहे थे, लेकिन अब HKRN, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, HKRN के पास विदेशी रोजगार भेजने का लाइसेंस मिल गया है और निगम स्वयं इच्छुक युवाओं को विदेश भेजने लगी है और ऐसे में अब युवाओं के साथ ठगी का शिकार होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा आज, जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा आज 17 अगस्त को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें ड्रेस कोड, एंट्री टाइम और अन्य जरूरी नियम बताए गए हैं। RS 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू 25 तारीख से, ये इंटरव्यू 18 सितंबर तक चलेंगे। साथ ही राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का दुरुपयोग करने वाले 6 टीचर्स को निलंबित किया गया है। ये टीचर खुद और आश्रित पत्नी और अविवाहित संतानों के बजाय दूसरों को इसका लाभ दिला रहे थे। कोई अपने बेटे के नाम पर बेटे के दोस्त का इलाज करवा रहा था तो कोई अपने किराएदार का। जयपुर में 200 से ज्यादा CA सम्मेलन में शामिल हुए। टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में चर्चा की। जयपुर से शुरू होगा 12 सितंबर को थाईलैंड टूर। जी हाँ, भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने पर्यटकों के लिए एक शानदार योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत अब आम लोग भी विदेश घूमने का सपना साकार कर सकते हैं। IRCTC ने एक विशेष थाईलैंड टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें बैंकॉक और पटाया की खूबसूरत जगहों पर घुमाया जाएगा, सैर कराई जाएगी। ये टूर कुल 5 रात और 6 दिन का होगा और इसकी शुरुआत 12 सितंबर को जयपुर से की जाएगी। खास बात यह है कि इस टूर को पूरी तरह से सुविधाजनक और बजट फ्रेंडली बनाया गया है। 58,335 रुपए प्रति व्यक्ति इसमें खर्चा आएगा। जयपुर से फ्लाइट होगी, रहने खाने की व्यवस्थाएं भी होगी, टूर गाइड भी साथ में मिलेगा, उसके आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। IRCTC की वेबसाइट पर आपको इसकी और विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। राजस्थान के कर्मचारियों का 50,000 करोड़ नहीं लौटाएगा केंद्र। कहा कि NPS फंड का जमा पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को OPS नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है और कहा कि NPS का पैसा राज्यों को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, MP कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। 71 जिला अध्यक्षों की इस लिस्ट में 4 महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 वर्तमान विधायकों को भी जिला संगठन की कमान दी गई है और 11 पूर्व विधायकों को भी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आप देखिए एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है, मध्य प्रदेश में 6 महीने में 70,000 सड़क हादसे। चौंकाने वाली बात तो दोस्तों ये है कि 61% जो मामले हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं। मतलब ये हुआ कि कैरियर की उम्र में जो हमारे युवा है वो सड़कों पर जान गंवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों यानी जनवरी से जून में कुल 69,951 सड़क हादसे हुए हैं और 61% यानी कि 40,000 से ज्यादा पीड़ित 30 साल से कम उम्र के थे। हादसे के शिकार हुए अधिकांश लोगों की जो उम्र का आंकड़ा है वो 16 से 30 साल के बीच का है और यही वह उम्र होती है जब युवा करियर की तैयारी करते हैं, नौकरी की शुरुआत करते हैं और फिर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की उनकी उम्र हो जाती है। तो जो उम्र अब सपनों को सच करने की थी, घर परिवार संभालने की थी, वही उम्र अब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी की जंग लड़ते हुए बीत रही है। तो ये लापरवाहियों के नतीजे भी
भी हैं। सड़क पर रफ्तार का जुनून रहता है, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं और लापरवाही ने इनका पूरा जीवन तकलीफों में बदल दिया है। इसलिए गाड़ियों को ओवर स्पीड में चलाने से बचना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, सोमवार से मध्य प्रदेश में स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड बनेंगे। 40 जिलों में ये कैंपेन शुरू होने वाला है, 2 महीने तक चलेगा। यानी मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के आधार कार्ड बनाने का काम अब स्कूलों में ही किया जाएगा। आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्थाएं की गई है। आधार कार्ड बनाने का ये काम सोमवार यानी 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुविधा के लिए आधार नामांकन और अपडेट के शिविर लगेंगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि चायल विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर चैट जीपीटी को लेकर आ रही है। चैट जीपीटी अब भारत में रुपए में भी उपलब्ध होगा, यानी अभी डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर के बजाय अब सीधे ही भारतीय मुद्रा में भी पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी। विदेश में पढ़ाई का सपना साकार होगा। 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो विदेशी यूनिवर्सिटी है वो मौके देने वाली है। लोन सुविधाएं भी मिलेगी। दरअसल आपको बताएं, कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित स्टडी एब्रोड एक्सपो 2025 का आयोजन आज 17 अगस्त को बेंगलुरु में किया जाएगा और इसमें 60 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय भाग लेंगे। इस एक्सपो में छात्रों को विदेश में पढ़ाई के अवसर के साथ साथ एजुकेशन लोन और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। इग्नू से जुड़ी बड़ी खबर, इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए फिर से आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त तक आप आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आपको बताते हैं, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड में 2 लोगों की जानें चली गई। मुंबई में शुक्रवार रात से तेज बरसात का दौर जारी है। वहीं राजस्थान में भी अब आगामी दिनों में 2 हफ्तों तक जमकर बारिश होने का अनुमान है। अगस्त के आखिरी 2 सप्ताह में अच्छी बारिश होने का अनुमान राजस्थान से आ रहा है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों की जानें चली गई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बिहार में भी बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस पूरे हफ्ते पानी बरसेगा, बरसात होगी, ऐसे अपडेट है। झारखंड में भी अगले 5 दिन तक बारिश होने के आसार बताए गए हैं। तेलंगाना में भी भारी बारिश का कहर चल रहा है। तेलंगाना में तो कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर LIC जॉब से जुड़ी हुई आ रही है। LIC ने 2025 में AAO के पदों के लिए 800 से ज्यादा रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। अब बता दें आपको सोने चांदी से जुड़ा अपडेट। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट रही, चांदी महंगी हुई। इस हफ्ते के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 919 रुपए घटकर 1,23,000 रुपए पर पहुंच गए। चांदी की कीमत हफ्ते भर में 201 रुपए बढ़कर 1,14,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 17 अगस्त रविवार को मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील होने की संभावना है। मिथुन राशि के लोगों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेगी। सिंह राशि के लोगों को कमीशन के काम में फायदा मिल सकता है। कन्या राशि वालों के बिजनेस में बड़ी डील या ऑर्डर मिलने की संभावना है। धनु राशि वालों की डेली इनकम में सुधार होगा और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये बड़ी खबरों का, ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज आप रोज वीडियो देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।